जोहार दोस्तों, मैं अंकुल कुमार आप लोगों का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड का ही एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग देख रहे थे झारखंड के जनजातियों के विषय में। तो आज हम लोग वही सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे जो जनजाति के विषय में, वो है महली जनजाति। ठीक है, तो आइए देखते हैं महली जनजाति को। देखिए, अगर हम बात करें इनकी जनसंख्या का, तो झारखंड में अगर इनकी जनसंख्या का बात करें तो वो है 1,52,663। ठीक है, जो कुल जनजाति जनसंख्या का कितना 1.76%, कितना 1.76%। अगर इनका निवास स्थान का बात करें तो ये रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, लोहरदगा, संथाल परगना, इन सारे क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इनका संबंध, तो ये द्रविड़ परिवार से अधिक संबंध रखते हैं। ठीक है, अगर इनका प्रमुख गोत्र का बात करें तो तिर्की है जिनका चिन्ह है सांड, कठरगाछ जिसका चिन्ह कटहल है, मुरुमल जिसका चिन्ह है नीलगाय, किरकट्टा जिसका चिन्ह है पक्षी, ये सारे इनके प्रमुख गोत्र हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि रिजली जो एक विद्वान थे, इनके अनुसार से इस महली जनजाति को 5 उपजातियों में बांटा गया। कितने? 5 उपजातियों में। पहला बासफोड़, दूसरा पातर, तीसरा सोलंकी, चौथा ताती, पांचवा महली मुंडा। अगर हम बात करें बासफोड़ में का, तो बासफोड़ में ये बांस के विभिन्न सामान तैयार करके उन्हें क्या करते थे, मार्केट तक ले जाते थे। मतलब ये क्या करते थे, बासफोड़ जो थे उपजातियों में, जो बासफोड़ थे वो क्या करते थे, तो ये करते थे कि बांस से जितने भी सारे सामान तैयार होते थे, जैसे देखते होंगे पंखा वगैरह भी आता है, सूप वगैरह भी आता है, इन सारी चीज़ों को तैयार करना इनका कार्य होता था। किनका? बासफोड़ का। अगर पातर का बात करें, ठीक है, तो पातर भी सेम कार्य करते थे, बांस का ही उपकरण तैयार करते थे, लेकिन साथ ही साथ क्या करते थे, ये खेती भी करते थे। बासफोड़ खेती नहीं करते थे, लेकिन पातर जो थे वो क्या करते थे, खेती करते थे। अगर हम बात करें सोलंकी का, अगर सोलंकी का बात करें तो ये खेती भी करते थे और साथ ही साथ मजदूरी भी करते थे, मतलब खेती और मजदूरी ये दोनों कार्य करते थे। अगर हम ताती का बात करें, ताती महली का, तो ये क्या करते थे, पालकी ढोने का कार्य करते थे। क्या? पालकी ढोने का कार्य। एक और जनजाति हम लोग पिछला क्लास में शायद पढ़े थे, खड़िया जनजाति के विषय में। उनका कार्य भी था सेम, कुछ पालकी ढोने का ही कार्य था, और पालकी ढोने को उस जनजाति में खड़खड़िया कहा जाता था, और वही खड़खड़िया से उस जनजाति का नाम क्या पड़ा था, खड़िया जनजाति। उसी तरह से यहाँ भी ताती महली जनजाति जो था वो क्या करते थे, पालकी ढोने का कार्य करते थे। अगर हम बात करें महली मुंडा का, तो ये क्या करते थे, खेती और मजदूरी दोनों करते थे। देखिए, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कौन कौन सा जनजाति, या फिर महली जनजाति में वो कौन कौन से जनजातियां थे जो पालकी ढोने का कार्य करते थे, तो वो आ जाएगा ताती जनजाति। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि वे कौन से जनजाति हैं या फिर उप जनजाति है जो मजदूरी भी करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, खेती भी करते हैं, तो वो है महली और सोलंकी। ठीक है, अगर हम बात करें इस महली जनजाति में, तो बाल विवाह और युवा विवाह दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, इस जनजाति में वधु मूल्य को पूर्ण टका कहा जाता है, और जाति पंचायत को क्या बोला जाता है, परगणित। क्या बोला जाता है? परगणित बोला जाता है। इनका अगर हम प्रमुख पर्व त्यौहार का बात करें, तो टूसू पर्व, मनसा पूजा, सूरजी देवी पूजा, ये सारे इनके क्या प्रमुख पर्व त्यौहार हैं। और इन्हें शिल्पकार भी कहा जाता था। शिल्पकार क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके पास हाथ का कला था। हाथ का कला में ये जो बांस का मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के सामान तैयार कर, वस्तु को तैयार करते थे। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, शिल्पकार भी कहा जाता था। अगर बात करें तो ये जो है सो पूर्वजों के लिए, ठीक है, पूर्वजों के लिए एक पूजा किया करते थे जिसे गोड़म साखी बोलते थे। क्या बोलते थे? गोड़म साखी। ध्यान में रखिएगा, गोड़म साखी। और एक चीज़ और इसमें है कि रांची जिला के सिल्ली वाले क्षेत्रों में, सिल्ली क्षेत्र में एक पूजा प्रचलित है, और उस पूजा का नाम है क्या, उल्लूर पूजा। क्या है? उल्लूर पूजा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स रहे हैं महली जनजाति के विषय में। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और साथ ही साथ जो भी हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखें, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम उस सारे पीछे वाले जनजातियों का लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।